रोज की तरह आज भी राजू स्कूल से सीधे घर आ रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को घर के सामने खड़ा पाया, उसने अपनी माँ से कहा, पता है, आज मेरे स्कूल में बेस्ट पेरेंट्स आप और पापा को चुना गया। हमारी क्लास टीचर कह रही थी कि आप दोनों अलग अलग जाति के होते हुए भी बेस्ट पेरेंट्स की लिस्ट में अपना स्थान बनाया। मम्मी, आप अलग अलग जाति के थे तो आपकी शादी कैसे हुई? इतना सुनने के बाद उसकी मम्मी ने कहा, चलो बेटा, अभी फ्रेश हो जाओ, बाद में बता दूंगी। नहीं, मुझे अभी बताओ मम्मी। आज के करीब 20 वर्ष पहले एक दिन की बात है बेटा। मैं तुम्हारे पापा का इंतजार कर रही थी। आज यदि पापा मम्मी जान जाते तो बहुत बुरा हो जाता। मैं तो किसी तरह छुपते छुपाते यहाँ आ गई, परंतु प्रेम अभी तक नहीं आया। क्या हुआ, प्रेम के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? और उधर प्रेम सोचते हुए आ रहा था, हमेशा मैं पहले ही पहुंचता था, लेकिन आज मेरी खटारा गाड़ी ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। क्या बात है, यूँ तो प्रतीक्षा मुझे इतनी इमरजेंसी कहकर नहीं बुलाती थी, लेकिन आज कोई बहुत ज़रूरी बात होगी, तभी तो उसने मुझे यूं ही फौरन मिलने को बुलाया। इतना कहते हुए प्रेम आ ही रहा था, तभी प्रतीक्षा की नज़र प्रेम पर पड़ी। आज तुम इतना देर लगाओगे, मुझे विश्वास नहीं होता। क्या हुआ जानू? बस तुम जानू ही कहना। जब मैं ना रहूंगी तो किसे जानू कहोगे? अरे बताओ तो, क्या बात है? मेरी शादी के लिए मेरे पापा ने लड़कों को देखना शुरू कर दिया है, और आज तो मेरे पापा के दोस्त का कोई रिश्तेदार मुझे देखने आ रहा है। यदि मैं उसे पसंद आई तो फिर तुम जानते हो मेरे पापा को, यदि उन्होंने कोई बात कर ली तो फिर उसे हर हाल में निभाते हैं। वैसे तो मेरे पापा जातिवाद में विश्वास रखते हैं, लेकिन यदि उन्हें मालूम ही न लगे और तुम उनसे पहले आकर बात कर लो तो फिर अपनी शादी को कोई नहीं रोक सकता। इतना सुनने के बाद प्रेम बोला, तो फिर कब आना? तुम सोचते ही रहो, अगर आज ना आए तो मुझे भूल जाना। अब मैं जाती हूँ, घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। अगर आज ना आए तो अपनी शक्ल जीवन भर ना दिखाना। अरे नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसके लिए चाहे मुझे झूठ का सहारा लेना पड़े, मैं आ रहा हूँ। बस तुम पहुँचो, मैं देखने वालों से पहले पहुँचकर तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। प्रतीक्षा जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक प्रतीक्षा की नज़र अपने पापा पर पड़ी। ये क्या, पापा यहाँ बैठे हैं? कहीं पापा को मालूम तो नहीं हो गया? क्यों बेटी, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और ये क्या, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई? देखने वाले आते ही होंगे। पापा, वो मुझे उलझन हो रही थी, इसी कारण से थोड़ा खेतों में चली गई थी। ठीक है, अब जाओ जल्दी से, अपने कमरे में ही रहना, जब बुलाऊं तभी आना। ना सुनने के बाद प्रतीक्षा चली जाती है और प्रतीक्षा के पापा कुछ सोचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें अपनी पत्नी अर्थात प्रतिज्ञा की माँ दिखी। सुनो जी, तुम यहाँ यहाँ हो, और प्रतिज्ञा भी पता नहीं कहाँ है। देखने वाले आते ही होंगे, जल्दी चलो, अभी तैयारी भी तो करनी है। हाँ, मैं भी प्रतीक्षा को ढूंढते हुए यहाँ आया था, लेकिन प्रतीक्षा तो खेतों में टहलने गई थी। क्या तुम्हें प्रतीक्षा ने कुछ बताया था? नहीं, ये सब छोड़ो, जल्दी से अभी सारी व्यवस्था भी करनी है। ठीक है, तुम पहुँचो,
मैं आ रहा हूँ। मेहमानों को देख करके प्रतीक्षा के पापा ने कहा, आपको यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? इतना कहकर वे अपनी पत्नी से बोले, जाओ प्रतीक्षा को भेजो। प्रतीक्षा की माँ चली जाती है और थोड़ी देर बाद प्रतीक्षा आती है। यही मेरी बेटी प्रतीक्षा है। बेटी अब तुम जाओ। आप लोगों को मेरी बेटी कैसी लगी? अरे आपकी बेटी तो परी है। आपकी बेटी इतनी सुंदर है, भला कैसे न पसंद आएगी? मुझे तो बहुत पसंद है। क्यों बेटा, क्या तुम्हें प्रतीक्षा पसंद है? हाँ माँ, मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर ठीक है, आप कल ही बारात लेकर आएं। अब ब्याह में देरी ठीक नहीं। तो फिर ठीक है समधी जी, हम कल बारात लेकर आएंगे। अब हम चलते हैं। इतना कहकर लड़का और लड़के की माँ चली जाती है और प्रतीक्षा के पापा सोचते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही भाग्यशाली है जो इतने अच्छे लोगों के यहाँ बहू बनकर जा रही है। तभी अचानक से प्रतीक्षा की माँ एक आदमी के साथ प्रतीक्षा के पापा के पास आती है। उस आदमी को देखकर प्रतीक्षा के पापा बोलते हैं, भाई आपको किससे काम है? इतना सुनकर आदमी बोलता है, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपके दोस्त का दोस्त हूँ और मैं अपने बेटे की शादी के लिए आपकी बेटी देखने आया हूँ। नहीं, अब यहाँ नहीं हो सकता। उसकी शादी फिक्स हो चुकी है। अगर शादी फिक्स हो ही गई थी तो मुझे क्यों बुलाया? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। और इस तरह हमारी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो तुम्हारे नाना नानी हमसे नाराज थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि हमारी बेटी खुश है, तब उन्होंने भी हमको माफ़ करके अपना लिया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।